भारतीयों के गढ़ संतोष भवन में बहुजन विकास आघाड़ी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है, तो वहीं महायुति के दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं, शिवसेना और भाजपा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वसई विरार का जो नेतृत्व है, उनके माध्यम से अतिरिक्त 7 एबी फॉर्म उन्होंने ज्यादा दिए। आज बात करेंगे इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में कि कौन मार रहा है प्रभाग 8 से बाजी। ये इलेक्शन क्या है, ग्राउंड का है। ग्राउंड लेवल पे जो काम करेगा उनको पब्लिक वोट देगी और उनको जिता के लाएगी। और परिवर्तन अभी तक विधायक और सांसदों का हो चुका है, अब आ गई नगर सेवकों की बारी के बीच में जा रहे हैं। उन्हें ये वादा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर वसई विरार महानगर पालिका पे बैठेगा तो निश्चित ही यहाँ पे जीवन शैली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका चेंज होगा। उत्तर भारतीयों का गढ़ माने जाने वाला नालासोपारा का संतोष भवन स्थित प्रभाग 8 में बहुजन विकास आघाड़ी व समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं इस सीट से महायुति के दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं। इस सीट से सिंधे सेना के नेता गोपाल कोले उम्मीदवार के लिए प्रमुख दावेदार थे, लेकिन सीट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं उनके समर्थन में भारी जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब सपा से चुनाव लड़ रहे गोपाल पाटिल अपना पूरा दम झोंक रहे हैं। वहीं उनके सामने बहुजन विकास आघाड़ी से एक बार नगर सेवक रह चुके सचिन देसाई भी लगातार अपना दम दिखा रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी स्थानीय पार्टी है, उनका वहां पर दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं शिवसेना से संजय महतो मैदान में है। वहीं इस सीट पर भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, उनके उम्मीदवार रामवृक्ष यादव। भाजपा और सिंधे सेना में सीटों के समीकरण और आंतरिक असंतोष के कारण कहीं गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। बोईसर के विधायक विलास दरे ने यह मुद्दा उठाया था कि महायुति का समीकरण महाराष्ट्र में हर जगह सेट है, लेकिन यहाँ भाजपा ने एबी फॉर्म अधिक दे दिए, जिससे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है और गठबंधन को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 4 पैनल पर 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीत ही गए और कल सीएम साहब भी आके गए, तो क्या निर्णय हुआ आपका? जनता का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? क्या उसमें कदम उठाएंगे जिससे लगेगा कि नहीं अभी आपके अधिकृत ये है, क्योंकि एबी फॉर्म तो दोनों को दिया है पार्टी ने, के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा। और जो कार्यकर्ता उनके साथ में घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनको सूचित भी किया जाता है कि अधिकृत जो कैंडिडेट है उसके साथ में खड़े रहो और उसको जिताने के लिए तन बंधन से काम करो। तो मुझे भी दिक्कत हो रही है यहाँ प्रचार के लिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा। फॉर्म ऐड हुआ है, 4 के पैनल पे 5 लोग लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा नुकसान आकलन और जो पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने किया है, महायुति आरोप कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विलास दरे जी हमारे पिता तुल्य हैं और उनका आशीर्वाद और स्नेह हमारे साथ है। उनके आशीर्वाद के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। नालासोपारा के प्रभाग 8 में 49,000 से ज्यादा वोट हैं, वहीं 40,000 से ज्यादा वोटर उत्तर भारतीय हैं, इसलिए उत्तर भारतीय वोट निर्णायक है। इस वार्ड में कुल 49,000 मतदाता हैं, यानी वोटर्स हैं, जिनमें 40,000 उत्तर भारतीय वोटर्स हैं जो तय करेंगे किसकी जीत होगी, किसकी हार। वसई विरार नालासोपारा का सबसे बड़ा स्लम इलाका है संतोष भवन। 2009 से इस पूरे वार्ड वलईपाड़ा, बिलालपाड़ा, पांडेनगर, गरेलपाड़ा, श्रीराम नगर, धानियूबाग, जादवपाड़ा, गांव देवी, वाकनपाड़ा आदि क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता रही है, लेकिन इन 15 सालों में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जनता यहाँ नाली की समस्या है, गटर की समस्या है, रोड पर चलने के लिए सड़क नहीं है। लोगों को चारों तरफ समस्या ही समस्या दिख रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता विकास के दावे कर रहे हैं, वहीं भाजपा नए नए चुनावी वादे कर रही है। शिवसेना भी यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करने की बात कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कोले पाटिल भी चुनावी वादे कर रहे हैं, क्योंकि वो 15 सालों से यहाँ सक्रिय काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार बनी या मैं नगर सेवक बना तो यहाँ की सारी समस्याओं को खत्म करा। वेस्ट में कोई भी वेस्ट ले लो, ठीक है, कोई भी वेस्ट ले लो। ईस्ट में झोपड़पट्टी है, गरीबों पे कोई भी ध्यान देखता नहीं है। वोट आता है, जब इलेक्शन आता है तो गरीबों को देखते हैं, और जब भी देखते हैं उनको मालूम है वेस्ट में सुशिक्षित और सब है। गरीब के यहाँ पे हम आपको बोला ना कि यहाँ पे कौन है, रिक्शा चालक है, चलो ठीक है, इनको जो बोलूँगा डांट दूंगा तो चुपचाप बैठ जाएंगे। तो इस बार जो है वो पब्लिक समाजवादी के साथ में है।
ये मुझे 100% मालूम है। अगर हमारे तरे साहब ने विश्वास जताकर मुझे जनता के बीच भेजा है और मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन आपने जो कहा ना कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि लोग यहाँ से जाते हैं ड्यूटी करने के लिए थाना मुंबई, नवी मुंबई और जा कर के आते हैं जब थक हार करके, लेकिन यहाँ की जनता को जब न्याय नहीं मिलता है। आज आप देखे होंगे कि जब यहाँ पर कभी रोड से गुजरेंगे तो पैर में कीचड़ लगता है, तो ये सब जनता के लिए क्या अभी आप हम सबको देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं, तो इस मुद्दे को चर्चा यही सिर्फ होना चाहिए कि हम लोगों को विकास के लिए बहुत सारा बाकी है काम, अभी बहुत सारा काम बाकी है। आपको गिनती कराने जाएंगे तो न तो पानी की सुविधा बढ़िया से हुआ है, न तो रोड का, न तो लाइट की। आपने देखा होगा यहाँ की परेशानियाँ, और परेशानी नहीं होता तो जनता परिवर्तन क्यों लाती? परेशानी है तभी तो परिवर्तन। तो जनता का विश्वास रहा तो हमारा जो ये चुनाव है, जनता का विश्वास है तो हम जीत कर आएंगे और जनता के तकलीफ़ों का निवारण करेंगे। आकर हम जब अब घूम रहे हैं, हमारे युवा साथी, हमारे माताएं, बहनें, महिलाएं जो यहाँ पर हमारे साथ चल रही हैं, तो उनका मुद्दा क्या है कि कहीं पे देखेंगे आप तो गटर है तो चैम्बर ही नहीं है, पानी सड़कों पे बह रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाई गई है तो उसमें लाइट ही नहीं है। कई जगहों पर आप ये समस्या देखेंगे सर कि देख देख कर लगाया गया है कि मतलब खास कार्यकर्ता है तो उसके घर के सामने लाइट जो है एक स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। आम जनता जो सामान्य नागरिक है, जो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में दिन भर व्यस्त रहता है, उनके यहाँ पे काम नहीं किया गया। कचरा कुंडी की व्यवस्था आप देखेंगे, कचरे का डब्बा आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब बीमारी फैलाने के लिए जहाँ तहाँ कचरे फेंके जा रहे हैं। मेट्रो सिटी समाचार ने कई बार जनता की भलाई के लिए इस मुद्दे को उठाया है। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए सर, एक भी वाचनालय नहीं है। मतलब इतनी सारी 49,400 सर ऑफिशियल वोटर्स हैं, उसमें भी युवा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जिनकी अभी जनगणना होनी बाकी, उसमें भी युवाओं की संख्या बहुत है, स्टूडेंट की। उनके लिए हमारे पूरे विभाग में एक भी वाचनालय नहीं है। पूरे इतने बड़े प्रभाग में 1 या 2 सरकारी वॉशरूम है और उनकी भी स्थिति जो है एकदम दयनीय है। आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते सर, अगर कभी इमरजेंसी लग जाए। बिल्कुल है। यहाँ रह रहे लाखों लोगों का कहना है कि चुनाव में हर बार हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद कोई हमारी सूद लेने नहीं आता। प्रभाग में गटर नहीं होने से ड्रेनेज का पानी घरों के अंदर घुस जाता है, जिसमें कमर तक पानी में लोग बारिश में खड़े रहते हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। यहाँ ज्यादातर उत्तर भारतीय वोट है और उत्तर भारतीय वोट नायक